ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का दरगाह, जिसे अजमेर दरगाह भी कहते हैं, वो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। चर्चे की वजह आप जानते हैं। अजमेर दरगाह को लेकर के हिंदू सेना ने यह दावा किया है कि अजमेर दरगाह के पास पहले मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को तोड़ करके वहां पर जो है दरगाह बना दिया गया। और इसको लेकर के एक किताब जो सन 1909-10 के आसपास एक कहा सकता है राइटर ने लिखी, उसमें उन्होंने इस बारे में जिक्र किया। हालांकि अगर आप आज से 400 साल पुरानी पुस्तकों को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी आपको अजमेर दरगाह का जिक्र मिलता है। खैर, अभी बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री के बारे में। आपको बता दें, बड़ी खबर यह सामने आई है कि इन विवादों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अजमेर दरगाह पर एक चादर जाने वाला है, यानी कि चादर चढ़ाने का जो सिलसिला है देश के प्रधानमंत्री के द्वारा वो जारी रहेगा। और आने वाले 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चादर को, यानी कि इस दरगाह पर जो है भेजने वाले चादर को अपने अल्पसंख्यक विभाग को देखने वाले मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा भेजेंगे। पिछली बार आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला कार्यकाल था, उस दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के जरिए जो है उस दरमियान उन्होंने चादर भेजने का कार्य किया था। और इस बार भी 2025 की शुरुआत में सबसे बड़ा फैसला प्रधानमंत्री के द्वारा ये चादर भेजने का होगा। 28 तारीख से उर्स शुरू होता है और उसके बाद ये लंबे अरसे तक चलता है। इसी दरमियान 4 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चादर भेजे जाएंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ दावा यह है कि वहां पर मंदिर है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा भी बताया जाता है, वो खुद चादर भेज रहे हैं। इससे ये बात साफ समझ में आती है कि कुछ लोग मुल्क में विवादों को बढ़ाने के लिए इस तरह की खबरों को लेकर के सामने आते हैं और ऐसे दावे करने लग जाते हैं, वरना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं। इसी बीच आपको याद होगा कि आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने भी पिछले दिनों एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला दूसरा था। बाबरी मस्जिद के पास राम मंदिर बनाने का जो मामला था वो हमारा आस्था का मामला था, हमारे आस्था का मामला था। लेकिन अब जानबूझ करके अलग अलग मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाशी करनी, मंदिरों को ढूंढना, मंदिरों को तलाश करना, सिवाय राजनीतिक चेहरे को बनाने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये बात कही थी कि कुछ लोग नेता बनने की वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं और देश में लगातार मसाजिदों को टारगेट किया जा रहा है। आप सोचिए, ये बात खुद आरएसएस के प्रमुख कह रहे हों तो अब इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। हो सकता है कि इस दबाव में प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा फैसला एक बार फिर ले रहे हैं, लेकिन इस फैसले के बाद उन हिंदू सेना और हिंदुत्ववादी दलों का क्या होगा जो लगातार अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा कर रहा है। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं कि दरहकीकत कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में नफरतें परोसने का कार्य कर रहे हैं और इसका नतीजा यह है कि अलग अलग मस्जिदों, अलग अलग मज़ारात, दरगाहों और खानकाहों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इस बड़े फैसले के बाद अब सोशल मीडिया पर जम करके बातें चल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरदार कुछ और कह रहे हैं और सरदार के गुलाम कुछ और कह रहे हैं। हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में जो खबरें सामने आ रही है उससे भी रूबरू करवाना चाहेंगे, ताकि आपको ये बात समझ आ सके कि किस तरीके से खबरें जो है अब वो सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 4 जनवरी को किरण रिजिजू जो हैं वो लेक चादर पेश करेंगे। ये एक बड़ी खबर सामने आ गई है। ये आपको बता दें, अजमेर दरगाह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में तत्कालीन अल्पसंख्यक मामलात के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा चादर चढ़ाया गया था। इस बार सालाना उर्स 28 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 4 जनवरी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर चादर पेश की जाएगी। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत के हर जगह मंदिर खोजने पर कटाक्ष करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदम से हिंदू सेना जैसे संगठनों के दरगाह शरीफ में संकट मोचक मंदिर होने जैसे विवाद पैदा करने को झटका लगेगा। इस बार 20 दिसंबर को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश पर जवाब के लिए नकल मांगने पर मुस्लिम संगठनों ने यह कहकर नाराजगी जताई थी कि केंद्र सरकार को याचिका खारिज करने के लिए कहना चाहिए था। इस मामले में अब अगली सुनवाई 24 जनवरी को है। उधर हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने प्रधानमंत्री से उर्स में चादर नहीं भेजने का आग्रह किया है। विवाद को देखते हुए इस बार उर्स में सुरक्षा के और ज्यादा चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पिछली बार से 1.5 गुना फोर्स तैनात होगी। रैपिड एक्शन फोर्स के 600 जवान तैनात होंगे और सीआरपीएफ भी रिजर्व में रखी गई है। 70 जवान भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बॉडी वर्न कैमरे से लैस होगी। ये एक बड़ी खबर जो है
वो सामने आ रही है। तो आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस बार तो गजब हो गया है, हिंदू सेना को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही झटका दे दिया है। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई पहले प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि इस मुल्क में जितने प्रधानमंत्री आए उन तमाम लोगों ने चादरें जो है वो अजमेर शरीफ ज़रूर भिजवाई है। आप जो कुछ सोचते हैं अपनी राय ज़रूर लिखें।